पुष्प अर्पित करते हुए भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के चरणों में पुष्प अर्पित करते हुए साथ ही साथ उन वीर सपूतों के चरणों में जिन्होंने देश की आजादी के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ने का काम किया, जिनके बदौलत हम स्वतंत्रता की सांस ले रहे हैं, उन सभी महान सपूतों के चरणों में पुष्प अर्पित करते हुए सामाजिक क्रांति के महात्मा ज्योतिराव फूले, आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज, गुरु नारायण एवे रामास्वामी नायकर पेरियर, साथ ही साथ उन सभी संतों गुरुओं के चरणों में, चाहे महान संत गाडगे जी हो, संत रविदास जी हो, कबीर साहब हो, जिन्होंने समय समय पर सामाजिक संघर्ष के लिए प्रयास किया, उनके भी चरणों में पुष्प अर्पित करते हुए साथ ही साथ इस सदी के महानायक, करोड़ों बेजुबान लोगों के जुबान, जिन्होंने राजनीति में दबे कुचले समाज की नई दिशा देने का काम किया, नया आयाम स्थापित किया, वाम से डीएस को बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मानवर कांसी राम साहब के चरणों में पुष्प अर्पित करते हुए आज इस जंतर मंतर रोड पर मूवमेंट के हित में, देश के हित में, बहुजन समाज के हित में, संविधान के हित में, लोकतंत्र को बचाने के लिए एसडीपीआई की तरफ से और तमाम सामाजिक संगठन और अन्य जो हमारे विद्वान वक्तागण अपनी बात को रखे हैं, मैं उनसे अपने को संबद्ध करते हुए कुछ बात आपसे करना चाहता हूं। साथियों, देश की आजादी के लिए हंसते से फांसी के फंदे पर जो नौजवान शहीद हो गए, उनका एक सपना था कि जब हमारा देश आजाद होगा तो इस देश के हर नागरिक को मूलभूत आवश्यकताएं मुहैया कराई जाएंगी। मूलभूत आवश्यकताएं रोटी, कपड़ा, मकान, दवा, शिक्षा और रोजगार। मैं सवाल करना चाहता हूं, क्या इस देश के हर नागरिक को रोटी की व्यवस्था हो पाई? क्या इस देश के हर नागरिक को कपड़े की व्यवस्था हो पाई? क्या इस देश के हर नागरिक को दवा की व्यवस्था हो पाई? क्या इस देश के हर नागरिक को मकान की व्यवस्था हो पाई? क्या इस देश के हर नागरिक को शिक्षा की व्यवस्था हो पाई? क्या इस देश के हर नागरिक को रोजगार की व्यवस्था हो पाई? यदि नहीं हो पाई तो आजादी के दीवानों के सपनों का भारत नहीं बन पाया, उनकी आत्मा करा रही होगी। इसलिए आज मैं ऐसे मौके पर कुछ चंद बात आपसे कहना चाहता हूं कि धरती पर गौतम बुद्ध ने जहां मानवता का संदेश दिया, वही धरती पर मोहम्मद साहब के विचारधारा के मानने वाले लोगों ने आपसी प्रेम और भाईचारा का संदेश दिया। इस धरती पर कबीर साहब ने जहाँ रूढ़िवादी और पाखंडवादी व्यवस्था का विरोध किया, वही धरती पर ईसा मसीह की विचारधारा के मानने वाले लोगों ने अपाहिज और अपंगों को गले से लगाया। इस धरती पर गुरु गोविंद सिंह ने जहाँ स्वाभिमान सम्मान की भावना पैदा किया, वही धरती पर हजारों साल से इस देश के अंदर ऐसी व्यवस्था लागू थी जिसके तहत यहाँ का बहुजन समाज, जिसके तहत यहाँ का बहुसंख्यक समाज लाचार, बेबस, मजबूर हो गया था, जो सारे मानवीय अधिकारों से वंचित था। ऐसे समाज को आगे बढ़ाने के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इस देश का संविधान दिया, जिसके बदौलत समाज को आगे बढ़ा, जिसके बदौलत समाज को आगे बढ़ा, जिसके बदौलत समाज को आगे बढ़ा। लेकिन अफसोस, आजादी के लगभग 77 साल होने के बावजूद भी, संविधान लागू होने के 74 साल होने के बावजूद भी सही माने में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संविधान पूर्ण रूप से लागू नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संविधान पूर्ण रूप से लागू नहीं है। यही कारण है कि मुल्क की 5 राष्ट्रीय समस्याएं बरकरार हैं। वो 5 राष्ट्रीय समस्याएं अस्पृश्यता, अमानवीयता, असमानता, असुरक्षा और अन्याय, ये मुल्क की 5 राष्ट्रीय समस्याएं हैं। इन्हीं समस्याओं को लेकर के एसडीपीआई के लोग आज और तमाम सामाजिक संगठन के लोग, विचारधारा के लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। इसलिए मैं इसे मौके पर कहना चाहता हूँ कि आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संविधान पूर्ण पे लागू होता, ये समस्याएं नहीं रहती। आज भी नाना प्रकार के जन्म जाती है अत्याचार, माँ बहनों की इज्जत लूटी जाती है, चुग्गी जो पड़िया फूकी जाती है, घर गिराए जाते हैं। और आज आजादी के लगभग जो है संविधान लागू होने 74 साल के बाद भी आज भी देखो इस देश में एक गरीब का बेटा
जब पानी प्यास लगता है, मटका छू देता है, तो मास्टर मारते मारते दुनिया से विदा कर। यही तो देश है। कहते देश बहुत बड़ा तरक्की किया है। और आज मैं कहना चाहता हूं कि आज जो नफरत की बातें फैलाई जा रही, ये ध्यान रखना, नफरत फैलाने वाले लोग, एक समय आएगा, आज लालमणि प्रसाद यहाँ पर अपनी बात को रख रहा है, क्योंकि यहाँ पर यहाँ के अल्पसंख्यक समुदाय के लोग तो यही के मूल निवासी हैं, जिनको आप इधर उधर भेजना चाहते हो। 712 से मोहम्मद बिन कासिम साहब इस देश में आए और 200 पैदल 40 घुड़सवार से तात आए, और यहाँ पर क्या किया उन्होंने? यहाँ देखा कि यहाँ के लोग असहाय है, जिन्हें नहीं समझा जाता है, जिन्हें जो इंसान नहीं समझा जाता, उनको गले से लगाने का काम किया। यहाँ के लोगों ने इस्लाम धर्म को कबूल किया, यही उनकी विजय थी। आज मैं पूछना चाहता हूँ, 200 पैदल 40 घुड़सवार 240 आदमी लड़ाई लड़े होंगे, तो क्या कुछ तो बचे? और बच गए तो आज लगभग 30 करोड़ आबादी कहाँ से? यहीं के लोग हैं मूल निवासी। लेकिन यदि नफरत की बात करते हो तो ध्यान रखना, आने वाले दिनों में जो नफरत की बातें 1992 की बात आती है, 1992 बाबरी मस्जिद नहीं शहीद हुआ, क्योंकि बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब शहीद हुए थे। वो 6 दिसंबर था और 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद शहीद गई। उनका कहने का मतलब था कि हम बाबा साहब के संविधान को नहीं मानते, और इसलिए आज जो है वो शौर्य दिवस के रूप में कभी मनाते हैं। लेकिन आज मैं फिर कहना चाहता हूं, यदि जिस तरह से आप काम कर रहे हैं, क्योंकि पिछली सरकारों ने भी हमें संवैधानिक अधिकार, हमें पिछड़ों का जो संविधान में अधिकार, जहां 52-54% हिस्सा था, 52-54% हमारे पिछड़े वर्ग के लोग की आबादी है, उनको संविधान में न दे करके, पूरा 52-54 न दे करके बात किया गया कि जो है 27% पिछड़ों को दिया जाएगा। अनुसूचित जाति जनजातियों को जो है कहा गया कि 21+2 23 अनुसूचित जाति जनजातियों को दिया जाएगा, और भागीदारी तो हमारे अल्पसंख्यक समुदाय को कुछ मिला ही नहीं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज ये बातें, आज जो इनका अधिकार मिला होता तो आज कभी अभी अनुसूचित जातियों का जो है, जहां 21+2 23 की बात आई, इतने दिनों के बाद 74 साल के बाद संविधान लागू हुई, केवल 8% भी लगभग पूरा नहीं है। और पिछड़े वर्ग के लोग जिनकी 52-54% आबादी है, उनको केवल मुश्किल से 5%, मानी शरद यादव दुनिया में नहीं, आज उन्होंने जब आवाज उठाया था 5-6 साल जिंदा थे, तो तब क्या आया 4.9% पिछड़ों का। सवाल इस बात की है, इस नाते उनको परेशानी है कि जनगणना कराने के बाद पिछड़े वर्ग के लोग, सारे लोग अपनी जान जाएंगे, आबादी अपनी ताकत जान जाएंगे। तो इस नाते ये जो हिस्सा कब्जा इन लोगों ने किया है, मैं जानना चाहता हूं कि आजादी के पहले 1935-36 में मुसलमान सरकारी नौकरी 35-36% था, और यहाँ पर उस समय ब्राह्मण जो है मुश्किल से 2.5 से 3% था, और लाला 40% था, शेड्यूल और बैकवर्ड 0 थे। लेकिन आज कुछ अधिकार मिला, संविधान, बाबा साहब के संविधान के बदौलत जब सुविधाएं मिली तो हमारे लोग पढ़ लिख करके इस लायक बने हैं। लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूं कि आज हमारा जो हिस्सा है, आप जिस दिन जो लोग कब्जा किए हैं वो हट जाएंगे, जो 70-72%। आज लड़ाई इस बात की, लोगों को परेशानी है कि भाव केवल हिस्सा न देना पड़े, इस नाते आपका दिमाग जो है डाइवर्ट कर किया जा रहा है, इसलिए आपको घबराना नहीं होगा। आने वाले दिनों जो परिस्थितियां पैदा हुई, हमारी आपकी जिम्मेदारी है। हमारे नेताओं से मैं कहना चाहता हूं कि मानवर कांसी राम ने कहा था कि हम संविधान, हम जो है इस देश में जो है चाहते हैं कि सरकार नहीं, समाज पहले बनाना चाहते थे, लेकिन आज ऐसी स्थिति आई, सरकारें भी बनी। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमें आपको अपना ईगो, लालच और स्वार्थ त्याग करके हमें मूवमेंट के हित में, देश के हित में, संविधान के हित में और बहुजन समाज के हित में हमें काम करना होगा, लोगों को जोड़ना होगा। और आने वाले दिनों में संविधान की जो अधिकार मिला हुआ है, चाहे पिछड़े वर्ग और सारे लोगों को, समुदाय के लोगों को, आज हमें पूर्ण रूपेण संविधान को लागू करने के लिए कोई भी कुर्बानी देना पड़े, हमको उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त कर रहा हूँ। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।